जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ के सिटीजन्स ने गाना गाकर अपने देश को आजाद कराया था। सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं बात कर रहा हूँ बाल्टिक रीजन में लोकेटेड लाटविया की। तो आज हम जानेंगे इस ब्यूटीफुल और मेडिवल आर्किटेक्चर वाले देश के बारे में, स्पेशली उसके सोवियत यूनियन के दौर से लेकर आजादी तक के सफर के बारे में। लाटविया के लिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और इमोशनल जर्नी थी, जिसमें इस देश ने बहुत स्ट्रगल्स फेस किए पर अपनी इंडिपेंडेंस को वापस पाने में कामयाब हुई। तो चलिए शुरू करते हैं रीगा से। रीगा लाटविया की कैपिटल सिटी है जो दोगावा रिवर के किनारे है। लाटविया की हिस्ट्री काफी कॉम्प्लेक्स है और इसके ऊपर कई पावरफुल एम्पायर्स का कंट्रोल रहा है, और साथ ही इसकी इंडिपेंडेंस की कहानी भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है जो काफी स्ट्रगल्स के बाद मिली थी। लाटविया ने अपनी इंडिपेंडेंस सबसे पहले 1918 में अचीव की थी, पर उसके बाद जो होता है वो थोड़ा ट्रैजिक है। ये जानने के लिए हमें चलना होगा 1918 में। ये वो साल था जब वर्ल्ड वॉर 1 का अंत हुआ था और इसी साल स्पेनिश फ्लू नाम के पैंडेमिक का कहर पूरी दुनिया ने झेला था। इस पैंडेमिक ने ग्लोबली 50 मिलियन लोगों को निगल लिया था और यहाँ भारत में चल रहे फ्रीडम मूवमेंट पर भी इसका असर देखने को मिला था। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लाटविया को अपनी इंडिपेंडेंस मिली। रीगा को लाटविया की कल्चरल और पॉलिटिकल कैपिटल माना गया। लाटविया ने अपने आप को एक सोवेरियन नेशन के रूप में एस्टैब्लिश किया, लेकिन ये इंडिपेंडेंस ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी थी और 1940 में लाटविया को सोवियत यूनियन ने अपने कंट्रोल में ले लिया और इसके बाद ये कंट्री यूएसएसआर का एक पार्ट बन गई। ये लाटविया के लिए पेनफुल और चैलेंजिंग पीरियड था। सोवियत रूल के दौरान लाटविया को कल्चरल सप्रेशन, फोर्स्ड डिपोटेशंस और इकोनॉमिक हार्डशिप्स को फेस करना पड़ा। रीगा, जो पहले अपने रिच कल्चरल हिस्ट्री के लिए जाना जाता था, अब सोवियत प्रोपेगेंडा का एक मेजर सेंटर बनकर रह गया था। सोवियत गवर्नमेंट ने यहाँ के आर्किटेक्चर और पब्लिक स्पेसेस को अपने स्टाइल में रीडिजाइन किया। रीगा की स्ट्रीट्स पर सोवियत सिंबल्स और आइडियोलॉजीज को प्रमोट करना बहुत कॉमन था। ये पीरियड लाटविया की हिस्ट्री में एक डार्क चैप्टर था, लेकिन ये सब चीजें सिर्फ लाटविया ही फेस नहीं कर रहा था। 1980 तक पूरी सोवियत यूनियन के अंदर लोग अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। 1980 के एंड में जब यूएसएसआर अपनी इंटरनल क्राइसिस से गुजर रहा था, लाटविया में भी इंडिपेंडेंस के लिए प्रोटेस्ट और मूवमेंट शुरू हो गए थे, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट था सिंगिंग रेवोल्यूशन। 1987 में बाल्टिक नेशंस लाटविया, एस्टोनिया और लिथुएनिया के लोगों ने सिंगिंग रेवोल्यूशन का आगाज किया। ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था जिसमें लोग अपने नेशनल आइडेंटिटी और फ्रीडम के लिए गानों के थ्रू अपनी आवाज उठा रहे थे। लोग पब्लिक प्लेसेस पर इकट्ठा होते और ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और फोक म्यूजिक को गुनगुनाते हुए अपनी इंडिपेंडेंस की मांग करते। फिर 1989 में एक हिस्टोरिक इवेंट हुआ जो द बाल्टिक वे के नाम से जाना जाता है। बाल्टिक कंट्रीज लाटविया, एस्टोनिया और लिथुएनिया के 20 लाख लोगों ने एक ह्यूमन चेन बनाई जो 600 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुई थी। ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था जिसमें लाखों लोगों ने अपनी यूनिटी दिखाई थी और सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंस की मांग करी। ये कुछ वैसा ही है जैसे ब्रिटिश एम्पायर के राज में हमारे देश में भी बहुत से मूवमेंट्स हुए थे, फिर चाहे वो डांडी मार्च हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो या स्वदेशी मूवमेंट हो। हमारी आजादी में इन सारे मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट ने एक अहम रोल निभाया था। इसी तरह के बहुत से एफर्ट्स के बाद लाटविया ने 1990 में अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की।
ये एक ह्यूज मूवमेंट था लाटविया के लिए, लेकिन सोवियत यूनियन ने इसे इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं किया। 1991 तक लाटविया ने अपनी इंडिपेंडेंस को डिफेंड करने के लिए काफी स्ट्रगल किया। 1991 में अगस्त कूप हुआ था, जो एक क्रिटिकल पॉइंट था। सोवियत यूनियन में हाई रैंकिंग कम्युनिस्ट लीडर्स, मिलिट्री जनरल्स और केजीबी ऑफिसर्स ने यूएसएसआर को बचाने के लिए यूएसएसआर लीडर मिखाइल गोर्बाचेव को इस कूप के जरिए पावर से हटाने का प्लान किया। उनका गोल था सोवियत यूनियन को बचाना, लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट हुआ और सिर्फ 4 महीने बाद यूएसएसआर बिखर गया। इस तरफ लाटविया के लोगों ने अपने इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी रेसिस्टेंस दिखाई। इस प्रोटेस्ट के बाद सोवियत यूनियन को लाटविया की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करना ही पड़ा। 6 सितंबर 1991 को लाटविया को ऑफिशियली अपनी इंडिपेंडेंस मिल गई। ये डे लाटविया के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट था, जिसके बाद पूरा लाटविया अपने आप को एक फ्री नेशन के रूप में एस्टैब्लिश कर पाया। आज लाटविया अपनी इंडिपेंडेंस के बाद रैपिडली ग्रो कर रहा है। रीगा की स्ट्रीट्स अब एक वाइब्रेंट सिटी का हिस्सा है, जहां हिस्ट्री और मॉडर्निटी का परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है। लाटविया ने यूरोपियन यूनियन और नाटो में मेंबरशिप गेन की है और ये अपने कल्चरल हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट करते हुए एक मॉडर्न यूरोप का पार्ट बन गया है। तो ये थी लाटविया की सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंस तक की कहानी। एक जर्नी है रेजिलियंस, यूनिटी और कल्चर की। अब रीगा की स्ट्रीट्स और बिल्डिंग्स सिर्फ आर्किटेक्चर का जरिया नहीं, बल्कि उनकी हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स की कहानी भी बताती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।